सेंट सुल्तान टाइम से मैं हूं कोमल और आज मैं मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो कि एडवोकेट भी हैं, सरपंच भी हैं। संगीता सोनी उनका नाम है और हमारे साथ बिल्कुल हाजिर हैं। करते हैं बातचीत। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैम हमें ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, और दूसरी बात ये करेंगे कि जिस आज कंपटीशन में पहुंचे हैं उसके बारे में, क्योंकि औरतों की बात है तो औरतों के हक में आप खड़े हैं। ये तीनों पॉइंट हो गए, एक तो बच्चे का हो गया, दूसरा सरपंच का हो गया, तीसरा एडवोकेट का हो गया। इतनी सारी लाइफ में इतना अपने आप को टाइम देना, आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल। मैं एडवोकेट संगीता सोनी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जलंधर। सबसे पहले सबको हेलो बोलती हूँ। एंड जो यहाँ पे आज एक इवेंट चल रहा था, शिवम फर्टिलिटी IVF सेंटर, सुगंधा मैम जो डॉक्टर हैं उनका मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे एक इनविटेशन दिया। और एक ये बहुत ही अवेयरनेस कैंप है जिसको मुझे लगता है कि बीइंग एन लेडी सबको ही अटेंड करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। जो सर्वाइकल जो कैंसर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एवरी लेडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस जी। तो और बाकी जैसे आपने मुझे को पूछा कि आप एक साथ ये सब कुछ कैसे कर लेते हो मैनेज, तो पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी। चलो, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतनी एजुकेशन दी, मैंने BA LLB ऑनर्स की और LLM की। एंड उसके बाद मेरे को आई गॉट मैरिड। तो मेरा हस्बैंड जो है, मेरे स्पाउस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उनकी वजह से ही मैं जो वडाला पिंड है अपना टाविन क्लेव, उनकी सरपंच बनी हूँ। और पहले सुबह 10 से 4 बजे तक मैं कोर्स में होती हूँ और शाम को इवनिंग जो 6 से 8 PM मैं अपना जो पंचायत का वो सारा है, अपने विलेज का, अपने एरिया का काम देखती हूँ। एंड उसके बाद मेरा एक बेटा है, तो उसके बाद मेरी वो फैमिली लाइफ भी है, तो मैं उसको भी अटेंड करती हूँ। लाइफ में कहते हैं कि आप हर काम कर सकते हैं। आजकल के समय में औरतें ये कह लेती हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। देखिए कितना टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, है ना। तो ये तीन चीज़ इकट्ठी हो गई आपके लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फ्रॉम एक्सपीरियंस व्हाट आई ऑब्जर्व, मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव गुड पार्टनर इन योर लाइफ, जी, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ नेचुरली। तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं तो यही कहती हूँ कि आई गॉट वेरी गुड पार्टनर, माय हस्बैंड अश्विनी कुमार बब्बू, जो मेरे साथ पंच मेंबर भी है मेरी टीम में। एंड वो भी एडवोकेट भी है। अगर आपको घर से पूरी सपोर्ट मिलती है, सबका साथ मिलता है, आपको अपनी फैमिलीज का, एंड बीइंग अ डॉटर इन लॉ, अगर आपको इन लॉ से भी पूरी सपोर्ट मिलती है, तो एक लेडी कुछ भी कर सकती है। इन 24 आवर्स में मैं एक अपना वाइफ का भी वो निभाती हूँ, एक एडवोकेसी का भी निभाती हूँ, और एक वडाला पूरे एरिया की जो हूँ वो भी निभाती हूँ, और एक मदरहुड का भी पूरा अपना रोल प्ले करती हूँ। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। ये सिर्फ एक बहाना होता है या लेडीज़ का होता है कि नहीं एक ही काम हम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। अगर एक लेडी चाहती है देन शी कैन डू एवरीथिंग इन हर लाइफ, अगर वो करना चाहे। तो इसलिए मुझे लगता है, मेरी अपनी भी एक ओपिनियन है सभी लेडीज़ को, सबसे पहले एक एजुकेशन गेट करो जितनी हो सकती है। और मेरा एक मैसेज भी है सबकी फैमिलीज़ को कि अपनी लड़कियों को, नॉट ओनली लेडीज़, अपने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें, क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो आपको सब कुछ दिला सकती है जो आप चाहते हो। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैम, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके एज ए वकील होने के लिए, कैसे केसेस आते हैं आपके पास और किस तरह से आप हैंडल करते हैं? मेरे पास ज़्यादा मैट्रिमोनियल का काम है, जो डाइवोर्स केसेस है मैट्रिमोनियल फैमिलीज़ के, HMA के। एंड मैं पंजाब नेशनल बैंक के पैनल पे भी हूँ, और ज़्यादा केस यही आते हैं जो लेडीज़ के हैं। और मेरा जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरा अपना एक है दिल की, हाँ मैंने लेडीज़ के ही ज़्यादा मतलब वो होती हूँ कि हाँ कि जितना हो सके मैं लेडीज़ का ही साथ दूँ और उनके लिए जितना कर सकती हूँ उनके लिए करूँ। आई एम ऑलवेज विद माई लेडीज़। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप औरतों के हक में खड़ी हैं। हमेशा औरतों के हक में खड़ना चाहिए, लेकिन आजकल का जैसे समय है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है कि चीट करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? कैसे पता चल जाता है कि ये वाकई चीट कर रही है?
चीटर्स के साथ में नहीं हूँ ये मैं आपको खुद बोलती हूँ। हाँ, जो वुमेन खुद मतलब जो वाकई में हाँ की है कि वो मतलब फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स, उनके साथ मैं हमेशा हूँ। और जो कर रही है ना, बाकी वो देखो एक्सेप्शनल केसेस सभी केसेस में होते हैं जी। तो देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि 100% ही लेडीज़ ठीक होती हैं। जी। अगर 80% ठीक है तो 20% हमारा दूसरा पार्ट भी होता है। बिल्कुल। तो एक सभी को हम एक साइड पे ही जज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं दोनों तरफ की बात करती हूँ, जेंट्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेडीज़ के बारे में भी सोचती हूँ। कभी ये ना हो कि हमें ये सुनना पड़े कि आप हमेशा औरतों के बारे में बात करते हैं। औरतें अच्छी भी होती हैं, औरतों की थोड़ी सोच गलत हो जाती है क्योंकि उनको जो गाइड करने वाले होते हैं वो उनको गलत रास्ता दिखा देते हैं, तो शायद वो गलत रास्ते पे चलती हैं। गाइड करने की बात ये करती हूँ कि आजकल के समय में सासू माँ जो हैं उनकी नहीं बनती हैं, या फिर कह लीजिए कि उनका जो मायका है वो उनको ज़्यादा प्रेशर करते हैं, उनको हर बात फ़ोन करते हैं, कोई ना कुछ कहते रहते हैं कि ससुराल के बारे में हर जानकारी प्राप्त करना। इस चीज़ से भी जो फैमिली रिलेशन होते हैं वो ख़राब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपके पास एक अच्छा सोच वाला हस्बैंड है, स्पाउस है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आप के लिए स्टैंड ले रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होएगी। बिल्कुल। ठीक है, जनरली घरों में यही होता है कि हाँ ये एक हस्बैंड अपनी मदर की सुन रहा है तो एक वाइफ को कंप्लेंट होती है कि मेरी नहीं सुन रहा। अगर आप एक बैलेंस बना के रखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और बाकी सारा कुछ एक लेडी पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे अपनी लाइफ को वो मैनेज करना है, कैसे चलाना है। और हाँ, ये सब जो आपने बातें बोली है, ये सासू माँ वाली, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पानी है, सक्सीड करना है, तो मुझे लगता है कि इन बातों को इग्नोर करना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपना लाइफ का करियर बनाना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी एक फ्यूचर अच्छा देखना चाहिए। अगर फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं तो किसी की बातें मत सुनिए, अनसुनी कर दीजिए, हमेशा अपने दिमाग से चलिए। कहीं ना कहीं जो बड़े होते हैं आपको अच्छा राह दिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो मुझे लगता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी बातचीत सुनना चाहिए। अपने घर के मसले घर में ही लेके संभाल लीजिए, बाहर लेके जाएंगे तो लोग बातें ज़रूर करेंगे। तो अपने मसले खुद संभालिए, खुद क्लियर कीजिए। सेंस ऑफ द टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ। जाते जाते मैम से क्या मैसेज लेंगे मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे खास औरतों के लिए? मैंने एक ना मेरी इंटरव्यू हुई थी, वो उसमें मैंने बोला था कि दिस इज़ पैट्रियार्की सोसाइटी, कि ये जो सोसाइटी है ये मर्दाना सोच प्रधान है, कि जो आने वाले 50 सालों में भी चेंज नहीं होएगी। बट अभी मैंने मतलब देखा है कि हाँ थोड़ा एक चेंज आया है। तो मेरा एक जो पर्सनल मैसेज है, सबको है, फीमेल को है, मेल्स को है, कि अपना जो आपके घर में लेडीज़ हैं प्लीज़ उनको ट्रस्ट कीजिए, जितना हो सके अपने उनको एजुकेशन दो, जितना हो सके उन पे अपना ट्रस्ट दिखा के उनको भी उनके करियर में सेटल होने के लिए पूरी सपोर्ट करें और अपनी सोच चेंज करें। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक मर्द बंदा ही वो सब कुछ कर सकता है। अगर एक लड़की है वो सब कुछ कर सकती है। मैंने बार बार आई थिंक इस इंटरव्यू में 4-5 बार बोला है कि एक लेडी सब कुछ कर सकती है, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखी भी है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे भी। बिल्कुल। सोच बदलिए, समा खुद बदल जाएगा, तो अपने आप को हमेशा चेंज कीजिए। सेंस ऑफ द टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।